आग लगे बस्ती में वो रहे अपनी मस्ती। वो सत्वगुणी है, उसे हानि लाभ से भी कोई लेना देना नहीं है। हानि हुई तो कोई बात नहीं, लाभ हुआ तो भी कोई बात नहीं, कोई अपनी मस्ती। और सत्वगुण से ही सात्विकता आती है और सात्विकता ही सत्संग बढ़ाती है और जीवन में परमात्मा उतर आते हैं। इसलिए सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ गुण है। रजोगुण को भोगो, तमोगुण तो देखिए एक एक गुण एक एक देवता का है। सत्वगुण भगवान विष्णु का है, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी महाराज है और तमोगुण के भगवान आदिदेव महादेव है। 3 गुण और तीनों गुणों से अहम तत्व, महातत्व, जल तत्व बन गया। और जल तत्व में तीनों गुणों के समन्वय से एक स्वर्ण अंड जो है हजारों वर्ष तक पड़ा रहा और फिर उसमें से षष्ठ का निर्माण करना है ना, तो षष्ठ के निर्माण के लिए तीनों गुणों से समन्वित होकर के अंडकोश, और अंडकोश निर्जीव पड़ा हुआ था, उसमें बीज रूप में इस संसार का बीज क्या है? भगवान। भगवान कौन? विष्णु। नारायण परा वेदा देवा, नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामका, नारायण परम योगो, नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। नारायण देव भगवान की, यानी ऊपर से नीचे तक जो भी है, सृष्टि में जितना भी है सब उस परम सत्ता का अधिकार है। हमारा आपका किसी का नहीं, सब उसी का है। कवियों ने कल्पना जरूर करी है भिन्न भिन्न भाव से कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। सृष्टि का सृजन तो ये से हुआ, लेकिन सत्ता को हड़पना है। इसलिए शकुनी ने कहा अपने भांजे से, अब तू जोसर में पारंगत हो गया, अब तू युधिष्ठिर को बुला ताकि उसको तू पराजित कर और तेरी सत्ता, तेरा राज्य कायम हो जाए। सज्जनों, युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा, युधिष्ठिर आए हैं और चौसर खेलने के लिए राजी किया। चौसर में बैठ गए और अब खेले साहब, खेल में तो दाव लगाना पड़ता है, तो पहले अपनी सत्ता दाव पर लगा दी। जैसे ही चौसर के पास से फेंके, सत्ता पूरी हो गई। ध्यान रखना, दुर्व्यसन, दुर्व्यसनी या बुरी आदत हमें जड़मूल से खत्म कर देती है। गिरा हुआ इंसान क्या नहीं कर सकता। जैसे किसी का पिता अगर शराब पीता हो तो वह पीने पीने में पूरी जायदाद बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं बचता है। एक पिताजी बोतल लेकर के पी रहे थे, पास में पत्नी भी बैठी हुई है और छोटा सा बेटा भी पास में बैठा हुआ है। उस बेटे ने पूछा, पिताजी से कहा, पिताजी आप शराब क्यों पीते हैं? बोतल खोल करके बोतल में से शराब गिलास में डाल करके पी रहे थे। तो बेटे ने पूछ लिया, आप शराब क्यों पीते हैं? तो पिताजी ने आत्मज्ञान दर्शाया, बेटा क्या साथ लेकर के जाएंगे, क्या साथ लेकर के जाएंगे? राज्य दांव पर लगाया और अब इतने गिर गए कि खुद की पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया, फिर तो युधिष्ठिर ने कह दिया, ये वही है ना पांचाली जिसने हमें कहा था, इसने सुंदर महल में हमको आमंत्रण दिया था, हम गए थे। पांडवों का ऐसा महल सुंदर था कि जिसमें इतने सुंदर पत्थर जड़े हुए थे कि थे तो पत्थर जड़े हुए, लेकिन लगता ऐसा था कि जैसे पानी भरा हुआ। तो चलते चलते दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची करी थी और धोती ऊंची करते ही द्रौपदी हंस हंस करके गिरने लग गई थी। अंधे के बेटे अंधे होते हैं और ये अंधे के बेटे अंधे होते हैं, इतनी सी बात महाभारत का कारण बनी। इसीलिए तो चौसर के लिए युधिष्ठिर को भी निमंत्रण दिया और राज हड़प करके
जब द्रौपदी दाव पे लगी, अब दुर्योधन कह रहा है दुशासन बुलाओ उसको। बड़ी सभा में पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और सभी बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र महाराज भी बैठे हुए हैं। और ऐसे इसी सभा में, खचाखच सभा में उस द्रौपदी का हाथ पकड़ के ले आया। और जैसे ही द्रौपदी आई, पांचाली आई, पांचाली के आते ही दुर्योधन ने कह दिया, इसने कहा था ना कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, आज कसर निकालो, इसको निर्वस्त्र कर दो, नंगी कर दो इसको भरी सभा में। सज्जनों, दुशासन पकड़ता है आंचल खोलने को, प्रधानी गुरुवर प्रणाम, स्वागत। और जैसे ही वस्त्र पकड़ा, आंचल खींचने लग गया, इसने कहा पहले जो बैठे हुए ना, जय गुरु सदगुरु भगवान की जय। आंचल खींच रहा है और इसने सबके सामने पुकार लगी, खींचे हे तन से साड़ी, सभा देखती है सारी, साड़ी गई जो साड़ी, गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। खींचे तन से साड़ी, खींचे तन से साड़ी, सभा देखती है सारी, सभा देखती है सारी, सारी गई जो साड़ी, गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सारी, सभा देखती है सारी, सारी गई जो साड़ी, गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। यहाँ धर्म रो रहा है, अधर्म हंसी रहा है, यहाँ धर्म रो रहा है, अधर्म हंस रहा है। यहाँ पांचों पांडवी देखो, धरनी में धसी रहा है, यहाँ पांचों पांडव देखो, धरनी में धस रहा है। बहना तुरी पुकारे, आजा वो श्याम प्यारे, बहना तुरी पुकारे, आजा वो श्याम प्यारे, बहना तुरी पुकारे, आजा वो श्याम प्यारे, बहना तोरी
साड़ी गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी। सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी गई लोक लाज सारी गई लोक लाज सारी लोक लाज सारी गई लोक लाज सारी। क्योंकि जैसे ही दुशासन ने साड़ी पकड़ी द्रौपदी की, खींचना शुरू किया, द्रौपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा, कुलगुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, कुलगुरु कृपाचार्य की ओर देखा। धृतराष्ट्र तो अंधे, लेकिन सबकी ओर देखा। यहाँ परिस्थिति पांडवों की ये थी कि वो हार चुके थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि दांव पे लगाया, कुछ नहीं बोल पाए। पितामह भीष्म भी हस्तिनापुर की गद्दी से जिनका स्नेह है, और दूसरा कारण तो यह साहब, स्नेह क्या करे, उस पापी का अन्न खाया था, उस अन्न का प्रभाव था। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी। हस्तिनापुर की गादी का, हस्तिनापुर का अन्न खाया है, इसलिए मेरा समर्पण जो है हस्तिनापुर की गादी को है। गंगा पुत्र है, अखंड बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन मौन है, आंखें झुक गई। द्रौपदी ने कहा पितामह, पितामह ने कह दिया आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथों में इतना बल जरूर है, किंतु मेरा समर्पण हस्तिनापुर की गादी से है, कुछ नहीं कर सकता। सज्जनों, ऐसे बल को धिक्कार है। आप में ताकत है और कोई अबला की लाज लूट रहा है, उस समय आप अपने बल का भरपूर प्रयोग करो। बल होते हुए भी आज निबल बनकर के चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि अन्न दोष था, और पाप का अन्न दुख दे रहा था, वो बोलने नहीं दे रहा था। और जब सबको पुकार लगाई, सबके सामने आंचल फैलाया, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें, किसी ने मदद नहीं करी। बहन जी, नाती बहन जी, परमात्मा पल्ला पकड़ लेता है। जब संसार मदद नहीं करता ना, उस समय एकमात्र परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेता है। ध्यान रखना, जब तक संसार मदद करेगा तब तक परमात्मा मदद नहीं करेगा, लेकिन जब संसार आपको ठुकरा देगा, उस दिन मेरा सावरा स्वीकार करेगा। इस द्रौपदी ने आंखों से अश्रु बहाते हुए केवल एक बात कही, सुन मारी तेरी अब ना करो देरी, सुन मारी तेरी अब ना करो देर, ओ मत बारा श्याम जी, सुन मारी तेरी ना करो देर, ओ मत बारा श्याम जी, मारा नेणा जोवे वाट श्याम बनिया, नेणा जोवे वाट श्याम धनिया बजे, मारा नेणा जोवे वाट श्याम धनिया बजो, नेणा जोवे वाट श्याम धनिया बजो, सुन मारी टेर ना करो देर, 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 ओ मतवारा श्याम जी, मरा नेणा जोवे वाट श्याम धनिया बजे, मरा नेणा जोवे वाट श्याम
धनिया भजो मारा नैना जोवे वाट श्याम धनिया बोली मारा नैना जोवे वाट श्याम धनिया भजो और तो बुलावे श्याम बेला बेला जाओ जी और तो बुलावे श्याम वेगा वेगा जावो जी अरे और तो बुलावे श्याम बेला बेला जाओ जी और तो बुलावे श्याम वेगा वेगा जावो जी मारी भगत ओ श्याम घणी मारी भगत ओ श्याम धनी था देर क्यों लगावो रे मारी भगत ओ श्याम धनी देर को लगाओ रे सुन मारी सुन मारी ना करो देर सुन मारी देर ना करो देर ओ सुन मारी देर ना करो देर सुन मारी देर ना करो देर ओ भगवान श्याम जी मर नेड़ा जोवे वाट श्याम धनिया बोली नेड़ा जोवे वाट श्याम धनिया भजो नेड़ा जोवे वाट श्याम धनिया बोली हर नैना जोवे वाट श्याम धनिया भजो कर्मा जो खिचड़ो जो बनावे वेगा वेगा खावो जी करवा जो खिचड़ो जो बनावे वेगा वेगा गावो जी खाटा मीठा बेर प्रभु जी सबरी राते खावो जी खाटा मीठा बेर प्रभु जी शबरी रात खावो जी ओ सुनो मारी के सुन मारी ना करो दे सुन मारी देर ना करो दे सुन मारी देर ना करो दे सुन मारी देर ना करो देर ओ भगवान श्याम जी मारा नेड़ा जो वाट श्याम धनिया बोली मारा नेड़ा जो वे वाट श्याम धनिया भजो मारा नेड़ा जो वाट श्याम धनिया बजो हर नैना जो वे वाट श्याम धनिया भजो मारा नेड़ा जो वाट श्याम धनिया मेरे नैन इंतजार कर रहे हो श्याम सुंदर अब देर मत करो अब वेला वेला आओ भगवान को याद आई कीरी उस समय में द्वारिका में मुझे शस्त्र निकालते समय चोट लगी थी और उस समय मैंने रुक्मणी को सत्यभामा को कहा लाओ कपड़ा लाओ सबके पास चुनरी थी लेकिन सब दौड़ी दौड़ी कपड़ा लेने के लिए गई थी उस समय में द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ करके पट्टी बांधा था आज भुगतान कर दूं परमात्मा के लिए अगर आप 1 पैसा लेते हो ना तो परमात्मा बदले में 1 लाख देता है ध्यान रखना 10 रुपए परमात्मा के लिए अगर आपने खर्च किए हैं तो परमात्मा कभी न कभी भुगतान अवश्य करता ही है उस दिन लड़ेंगे और युद्ध भी होता था तो सीमा में होता था सुबह प्रातःकाल होते ही शुरू होता था सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता था अब युद्ध कैसे होते हैं लट्ठे लेकर के बार बार निकलते हैं सुबह से युद्ध शुरू अगर हो गया आज भी चलेगा कल वापस अगर सामने आया तो वापस कल और परसों फिर सीमा में युद्ध के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे भगवान कृष्ण सोए हुए थे शयन मुद्रा में दुर्योधन मस्तक की ओर और दास अर्जुन जो है चरणों की ओर खड़ा हुआ है भगवान ने नेत्र बोले क्या हुआ कैसे आना हुआ बोले आप नहीं तो युद्ध महाभारत का युद्ध होने वाला है हम आपके पास मदद के लिए आए हैं भगवान ने कहा मैं मदद तो करूंगा एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा और शर्त यह है कि मैं हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध में आने वाला आदमी हाथ में शस्त्र न उठाए उसको ले जाने से फायदा क्या दुर्योधन कहता है पहले मैं आया था पहली मांग मेरी
क्या चाहिए दुर्योधन? बोले आपकी 18 छोड़ी सेना। भगवान ने कहा दी जा। सोचो सेना किसकी है? ठाकुर जी की। किसकी सेना है? ठाकुर जी ने सेनापति को कह दिया कि ध्यान रखना हो, सामने मैं खड़ा हूं और मेरे पांडव हैं, क्षति नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रभु, सेना दी। और अब अर्जुन से भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए केवल अकेला मैं ही बचा हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु के चरणों में वंदन करके, भगवान आपकी कृपा से आपके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। आप हैं तो सब कुछ हो जाएगा। आप चाहिए, किसी भी इष्ट के प्रति इतना समर्पण, मुझे केवल आप चाहिए। और कुछ नहीं। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। हे परमात्मा, इस आकाश में चाहे चांद तारे नजर आए ना आ जाए ना आए कोई बात नहीं, चांद तारे दिखे ना दिखे, सूरज चांद भी दिखे ना दिखे, मुझे तू दिखना चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, संसार से मुझे कोई प्रेम करे ना करे, तू मुझे प्रेम करना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, भले ही कुछ भी नहीं मिलेगा चलेगा, तू चाहिए। आज अर्जुन ने भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है। और सज्जनों, भगवान को साथ लेकर के अर्जुन चले, भगवान सारथी बने हैं। देखो मेरा थाकूंगा, तू बाण चलाना। शंखनाद किया भगवान ने, सामने 18 अक्षौणी सेना, पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और सभी योद्धा कर्ण जैसे। इधर सामने भगवान अर्जुन के रथ
सवार होकर के सारथी बन करके और अर्जुन बाण चला रहा है और अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, ऐसे भगवान ने एक युक्ति लगाई। द्रोणाचार्य इस धरा पर नहीं है ऐसा को संकेत दिया। अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ और अश्वत्थामा जो है दुर्योधन का मित्र था, उसने भेदभाव अपना लिया, मित्रता निभाई उसने कितनी दुर्योधन की। जब एक दिन बीता कोई नहीं हताहत हुआ, दुर्योधन ने कह दिया मुझे लगता है मेरी सेना में सब हिंजड़े हैं। पितामह भीष्म को क्रोध आया। दुर्योधन सोच समझ करके बोलो, जिसकी सेना में भीष्म जैसा योद्धा अगर हो और तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। मैं वादा करता हूं कल सूर्य उदय होगा, लेकिन अस्त तब होगा जब 5 पांडवों में से एक का अंत कर दूंगा। हाथ में धनुष लेकर के पितामह भीष्म तैयार हैं। घोषणा जैसे हुई तो द्रौपदी को भी पता लग गया। द्रौपदी चिंतित हो गई कि कल पितामह भीष्म ने 5 पांडवों में से एक को मारने की शपथ ली है। अगर 5 पांडवों में से एक भी अगर मरा तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना, मेरे 5 पति है। तो भगवान कृष्ण को कहा हे कन्हैया, हे कन्हैया। भगवान पहुंचे रात को 11 बजे। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले आपको पता नहीं है क्या हुआ? बोले पितामह भीष्म ने शपथ ली है कि कल प्रातःकाल होते ही सूर्य उदय होगा, लेकिन सूर्य अस्त तब होगा जब 5 पांडवों में से कोई एक को मौत के घाट उतारूंगा। सज्जनों, बात करते करते रात के 3 बज गए। भगवान को द्रौपदी कहती है आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं? बोले हाँ हाँ द्रौपदी रुक तो सही। भगवान ब्रह्म बेला का इंतजार कर रहे थे, कब 3 बजे और कब रवाना हो नारायण देव की। और अब द्रौपदी से कहा चल मेरे साथ। कुरुक्षेत्र के मैदान में इधर पांडवों के पांडल और इधर कौरवों के पांडल। वहां द्रौपदी को साथ लेकर के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान चले हैं। चलते चलते भगवान जब कौरवों के पांडाल के पास पहुंचे ना, तो भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तेरी जूतियां निकाल। पहले घूंघट निकालती थी ना माताएं बहनें, तो जूतों से पहचान होती थी। द्रुपद राजा ने अपनी बेटी द्रौपदी को जूतियां दी थी, जिससे पहचान होती थी कि ये द्रौपदी है। और भगवान ने आज जूतियां निकलवाई, क्योंकि ब्रह्म बेला में वहां भी कोई जाग गया होगा और जूतियों से पहचान लेगा कि द्रौपदी यहाँ आई थी तो पूरा भंडा फूट जाएगा। इसलिए दोनों जूतियां निकलवाई और अपने में बांध करके भगवान ने ऐसे टांगी। भक्त का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान भक्त के जूते उठा रहे हैं, स्वयं द्वारकाधीश, और जूतियां उठा करके सज्जनों अंदर जा रहे हैं। द्वार पर पहुंचे और भगवान रुक गए। द्रौपदी से कहा द्रौपदी अब भीतर जाओ, ये पितामह भीष्म का पांडाल है, इसमें पितामह भीष्म अब जाग गए होंगे, बिस्तर पर बैठे होंगे, जाओ जाकर के प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। दरवाजे पर भगवान खड़े हुए हैं और द्रौपदी पहुंची, जाकर के पितामह प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया ना, तो पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जब आशीर्वाद मिल गया कि अखंड सौभाग्यवती भव, तब कहीं जाकर के द्रौपदी ने अरे द्रौपदी तुम? बोले हाँ। अच्छा तो मुझे बता वो छलिया कहाँ है? भगवान ऐसे चलते चलते आए, पितामह प्रणाम। भगवान कह रहे हैं पितामह मैंने सुना है कि आज आपने शपथ ली है, प्रतिज्ञा करी है। बोले हाँ, सूर्य उदय होगा, सूर्य अस्त होगा जब 5 पांडवों में से एक का अंत हो जाएगा। बोले अब तो आपने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया है, अब कैसे संभव है?
पितामह भीष्म ने भी कहा कि कन्हैया तुमने चक्रव्यूह में मुझे फंसा लिया, अब लाज तू ही रखना, क्योंकि रघुकुल की रीत तो है प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने भी वचन दे दिया, अब मैं बाण तो चलाऊंगा, अब जैसा तू चाहे ऐसा कर लेना। सज्जनों, भगवान ने जाते जाते कहा कि अपने आशीर्वाद का जो वचन है ना उसका ध्यान रखना। आपने अखंड सौभाग्यवती भव कहा है, इसलिए उसका ध्यान रहे। चेता करके चले आए। दूसरे दिन शंखनाद हुआ, सूर्योदय होते ही सेना ने चढ़ाई शुरू करी। पितामह भीष्म भी रथ में बैठ करके आए और मुसला हजारों बाणों की वर्षा कर दी। इतने बाण चलाए सज्जनों कि अर्जुन का रथ टूट गया। भक्त जब संकट में आया तो भगवान डोल गए। भगवान ने शपथ तो ली थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने आज टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया और लेकर के झपट पड़े। पितामह मैं आ रहा हूं। पितामह ने कहा कि बराबर हो गया सौदा नारायण देव की। मेरे वचन को आपने भंग किया, आपके वचन को मैंने भंग कर दिया, सौदा बराबर। अब मेरी प्रार्थना है इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मैं जब मरूं उस समय मेरे सामने आप आ जाना। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस गया। अर्जुन की एक और पत्नी थी सुभद्रा। रात्रि में सोते सोते जब गर्भवती थी ना, गर्भ में वीर अभिमन्यु थे। चक्रव्यूह भेजने की युक्ति बताई थी, लेकिन उस समय मां को नींद लगी थी। भीतर तो प्रवेश कर लिया, बाहर निकलना उस समय में मां की नींद इस वीर अभिमन्यु की जान ले ली। भीतर चला गया हो, लेकिन भीतर जाने के बाद प्राणांत हो गया। इसी वीर अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जो गर्भवती थी। युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के समय एक घटना और घटी थी। अर्जुन को यह अभिमान आ गया कि युद्ध मैंने जीता। भगवान रोज जब युद्ध से आते थे ना, तो पहले भगवान उतरते थे, बाद में अर्जुन उतरता था। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ ना, तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज तू उतर, पहले तू उतर जा। अर्जुन उतरा। भगवान कृष्ण ने ऊपर ध्वजा में देखा हनुमान जी महाराज, उनसे कहा आप भी पधारे। हनुमान जी महाराज भी रवाना हो गए। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने रथ से नीचे धरती पर पैर रखा, रथ का टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर हो गया। अर्जुन दंग रह गया कि ये क्या हुआ प्रभु। बोले तुम्हें ये अभिमान था ना कि युद्ध मैंने जीता। अरे तुम्हारा रथ तो कब से टूट चुका था भाई, कब से टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। ये तो ऊपर से बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने, और नीचे से मैं बैठा हुआ था, इसलिए ये रथ जुड़ा हुआ था। नहीं तो तुम्हारा तो कभी से राम नाम सत्य हो गया होता। अर्जुन चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली की सेवा करते हुए सब गाएं। भजन आप सबने सुन रखा है, अटपटा भजन नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो मोहन मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो मोहन मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
भंवरों से सुलझ कर किनारे से लग रही है। भंवरों से सुलझ कर किनारों पे लग रही है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाके बिहारी लाल की जय। चरणों में वंदन किया। बाद में हस्तिनापुर का साम्राज्य रहा। भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया। जरासंध आदि को बाद में अंत किया। शिशुपाल का परमात्मा ने अंत किया। सज्जनों, बाद में जब राज्य कौशल हो गया तो भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार। उस समय में कुंती जो है अपना आंचल फैला करके कहती है कि प्रभु जब दुख था तो आप हैं और अब सुख आया तो आप जा रहे हो, मुझे कुछ मांगना है। भगवान ने कहा क्या मांगती हो? हुआ? बोले मुझे दुख चाहिए। दुख अगर रहेगा तो आप हो। और इतनी चर्चा चली रही थी। इतने में तो उत्तरा जो गर्भवती थी ना, वीर अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया। पीड़ा हो रही थी। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे मेरा पेट जल रहा है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश। भगवान ने कहा ये एकदम अचानक। भगवान ने अंदाज लगा लिया कि इसके गर्भ को नष्ट करना चाहता है अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसलिए सुदर्शन चक्र से कहा तुम जाकर के गर्भ की रक्षा करो। और तुरंत अर्जुन से कहा कि अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना और वश में करना भी सिखाया है। अश्वत्थामा तो केवल चलाना जानता है, वश में करना नहीं जानता। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वश में किया। सुदर्शन चक्र ने गर्भ की रक्षा करी। भगवान ने भीतर अंगुष्ठ मात्र परीक्षित को दर्शन दिया और पश्चात भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में रहते थे भगवान को बहुत दिन हो गए। पुनः आज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया अर्जुन, बहुत दिन हो गए ठाकुर जी को द्वारिका में, तो जाकर के हालचाल पूछ करके आओ। सज्जनों, उधर की घटना ये हुई थी कि भगवान ने 125 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी। अर्जुन जैसे ही पहुंचे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन आज से 7वें दिन जो है द्वारिका जल में डूब जाएगी, इसलिए तुम इन सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचो। भगवान उद्धव को साथ लेकर के उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर के उद्धव को भी भागवत का धर्म सिखा करके भगवान विदा करते हैं। और सज्जनों, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके शांत मुद्रा में, और जरा नाम के उस निषाद ने बाण चलाया। बाण भगवान के पैर में लगा और भगवान सुदाम की यात्रा कर गए। अर्जुन ने जब वापस हस्तिनापुर आकर के, क्योंकि सुन लिया कि भगवान सुदाम पधार गए, तुरंत वापस आए हैं। अपने भ्राता से कहा, रास्ते में अर्जुन इतने निर्बल हो गए कि उनको लूट लिया।
समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबा लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन ने गांडी उधारी, लेकिन आज लूट लिया क्योंकि छत्र छाया नहीं है भगवान। और अब आकर के जब पता लगा सज्जनों, यहाँ पहले से ही एक पौत्र के रूप में पांडवों के कुल में परीक्षित महाराज की उत्तरा की कोख से एक बालक जन्म हो चुका था। अर्जुन ने आकर के जब संकेत दिया तो ये बालक जो है थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में था, इसे राज्य दे करके और पांचों पांडव कुंती सहित द्रौपदी सहित जो है केदारनाथ में जाकर के शिव उपासना करते हैं और भगवान भगवत धाम की यात्रा करते हैं। इधर राजा परीक्षित ने राज्य काज संभाला है। एक दिन जा रहे थे राजा, तो एक गाय और एक बेल, एक काला काला पुरुष जिसके खड़े खड़े बाल, और वो गाय और बेल को मार रहा था। राजा ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कौन हो? इसने थरथर कांपते हुए कहा महाराज मैं कलयुग हूं और अब मेरा समय आ गया। तो तुरंत राजा परीक्षित ने कहा कि भाई अभी तो इस धरा पर मेरा राज्य है, दिग्विजय मैंने कर रखा है, मेरा राज्य, तुम कैसे आए? बोले नहीं, अब मैं मेरे समय को भोग रहा हूँ क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। तो राजा ने कलयुग को कुछ सीमा दी। एक तो दिया कि जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहां रहना, जहाँ सट्टा खेला जाता है वहाँ, जहाँ मादक द्रव्य बेचे जाते हो, शराब आदि बेचे जाता है वहाँ, जहाँ दुराचार होता हो वहाँ, जहाँ पशु हत्या होती हो वहाँ। इसने कहा मेरा परिवार बड़ा है, ये बहुत छोटी जगह है। बोले एक और प्रसन्नता पूर्वक कह दिया सोने में भी तेरा निवास होगा। नारायण देव। कलयुग नाचने लग गया, अब तो मैं सब दूर पहुंच जाऊंगा। कलयुग को मुक्त किया। गाय जो थी वो धरती थी, बेल जो था स्वयं धर्म था। कलयुग धर्म और धरती को प्रताड़ित कर रहा था और इसलिए जो है महाराज ने दंड दिया। और अब जो है कुछ दिन बीते, महाराज ने आज श्रृंगार किया, माथे पर सोने का मुकुट, जरासंध को मार करके लूट करके लाए थे वो मुकुट आज राजा परीक्षित ने अपने माथे पर लगाया। दर्पण में देखा, बहुत सुंदर लग रहा है। मुकुट काय का था? सोने का था। आखेट के लिए, शिकार के लिए रवाना हुए। कलयुग आकर के चुपचाप मुकुट में बैठ गया और राजा जंगल में पहुंचे, शिकार किया। प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उस समय में राजा को अभिमान आ गया क्योंकि कलयुग बैठा हुआ है। अभिमान आया कि मैं पृथ्वी पर दिग्विजय करने वाला, मैं इसके आश्रम में आया और ये बगुला भगत बन रहा है। सज्जनों, आसपास देखा, झाड़ी में एक मरा हुआ सांप था। बाण से उस मरे हुए सांप को उठाया और महाराज के गले में डाल दिया। सांप कैसा है? जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। यही साधना की ताकत है कि काल भी आएगा तो। और पश्चात सज्जनों, महाराज तो अपने आश्रम में आ गए, राजा परीक्षित अपने राजमहल में आ गए। उधर एक शिष्य दौड़ करके आया, देखा कि शमीक के गले में एक सांप पड़ा हुआ है। तुरंत पहुंचा शमीक के पुत्र शंगी के पास जो जल में नदी में स्नान कर रहे थे। तुरंत जाकर कहा तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया है। कमंडल भर करके आए और आकर के देखा, सांप को हटाया और तुरंत शमीक पुत्र शंगी ने श्राप दे दिया, जिस किसी भी पापी पुरुष ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं उसको श्राप देता हूँ, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारायण देव की। 7वें दिन उसको मरना पड़ेगा। इधर महाराज परीक्षित जब राजमहल में पहुंचे, उस मुकुट को उतारा और जैसे मुकुट नीचे उतरा ना तो कलयुग नीचे उतर गया। अब महाराज को मति आई, अरे मैंने आज संत की तपस्या में बाधा उत्पन्न करी, मैं
पांडव कुल का होकर के अधर्म मैंने किया। हे भगवान, मेरे अधर्म की, कुकर्म की सजा मुझे तुरंत मिले। सज्जनों, शिष्य बैठ करके शमीक ऋषि ने खबर भेजी कि जाकर के कह दो महाराज से कि आपको दुराचार करने के कारण आपको श्राप मिला है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सावधान। सज्जनों, महाराज ने जन्मेजय को राज सौंपा और तुरंत अपनी मुक्ति के लिए संतों महात्माओं के दर्शन करते हुए गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे पहुंच करके एक परम मूर्ति, विद्वान मूर्ति सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे भगवान, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि जिसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाना है उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, अरे खडवांग और दीर्घबाहु ने तो 2.5 घड़ी में ही मुक्ति पा ली, तुम्हारे पास तो 7 दिन है राजन। लो, गंगा में स्नान करो, डुबकी मारो। और जैसे ही डुबकी मार करके आए, 3 बार गंगा जल पिलाया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। और पूर्व की ओर मुंह करके कुशासन पर सुखदेव महाराज विराजमान है, उत्तर की ओर राजा परीक्षित महाराज का मुंह है और ध्यानस्थ होकर के कथा प्रारंभ करी। बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज ने 7वें दिन मुक्ति देने के लिए, 7 दिन में मृत्यु किसकी है? परीक्षित की, हमारी नहीं है। हमारी मृत्यु भी 7 दिन में होना है। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुधवार को मरेगा, कोई गुरुवार को मरेगा, कोई शुक्रवार को मरेगा, कोई शनिवार को मरेगा और कोई इसके अलावा कोई दूसरा दिन नहीं आना है। हम सबको जैसे राजा परीक्षित सावधान होकर के कथा सुनने के लिए तैयार हो गए ना, ऐसे हमें भी अपने जीवन में तत्परता पूर्वक परमात्मा को स्वीकार करना चाहिए कि हम भी मर जाएंगे। 7 दिन आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान। 7 दिन केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। हम सब सावधान हो जाएं, खूब भगवान का भजन करें, खूब मुक्ति का साधन करें। आज की कथा को विराम करने से पूर्व आज की भावमय गाथा को ठाकुर जी के चरणारविंद में अर्पण करता हूँ। कुंज गलियों में रमन करने वाले, भक्तों के भय को हरने वाले राधा रानी समेत बांके बिहारी पधारे, आसन ग्रहण करें। और चले हम गंगा के तट पर। अरे धीरे बोलो रे। गंगे महारानी की जय। गंगा के तट पर चले, गंगा में डुबकी मारे 3 बार। गंगे महारानी की जय हो। कुछ खाया आपने? कुछ खाया तो है ना? भोजन पाया? पेट में पूर्ति हुई? तो फिर जोर से बोले गंगे महारानी की जय हो। बोलो गंगे महारानी की जय हो। बोलो गंगे महारानी की जय हो। 3 बार गंगा में डुबकी लगा करके आसक्त होकर के, अनुरागी होकर के जो कथा श्रवण कर रहे हैं राजा परीक्षित, और जो वितरागी बनकर के कथा सुना रहे हैं भगवान सुखदेव, दोनों के चरणारविंद में नमन करते हुए आइए हम भागवत कथा में प्रवेश करें। आज ये तृतीय दिवस हो गया है।
दिन बदलता है तो रात बदल जाती है, बात ही बात में हर बात बदल जाती है। कौन करे श्रृंगार इस जिंदगी की दुल्हन का, क्योंकि कभी दूल्हा और कभी बारात बदल जाती है। समय बदलता रहता है प्रतिक्षण। आप दुनिया की सारी दौलत को अपने वश में कर सकते हो, लेकिन काल को, समय चक्र को आप अपने वश में नहीं कर सकते।